हेलो एवरीवन, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास, जिसमें हम बुक पढ़ने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल। ओके, 8th क्लास का एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ, जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो बच्चे, 8th क्लास के आर.एस. अग्रवाल में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं आज चैप्टर 11 से, जो है कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चे, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि आपके बेस अमाउंट पर या तो आप लेते हो या फिर देते हो। दैट मीन्स अगर आपने किसी को कुछ पैसा दिया है ब्याज पर यानी इंटरेस्ट पर, तो वहां से आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट उससे लोगे वही क्या है? आपका इंटरेस्ट, जिसके लिए आप उस पर कोई ना कोई रेट लगाते हो कि इस परसेंट से आप उससे वापस लोगे। जैसे कि बैंक में आप अपना कुछ अमाउंट जो सबमिट करते हो, तो बैंक आपका पैसा रखने के लिए आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होता है? दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जो सिर्फ बेस अमाउंट पर ही मिलता रहता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जो आपको उस बेस पर इंटरेस्ट मिला था, अगले साल फिर इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। यानी सिंपल अगर आप बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता रहता है, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है। और सिंपल में क्या होता है? सिर्फ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो बेस अमाउंट, उसी पर ही इंटरेस्ट मिलता है। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट इंटू आर यानी कि रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला है वो है A इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज पावर n। यहाँ पर A क्या है? अमाउंट। जो यहाँ पर निकलेगा, उस जो अमाउंट निकलेगा उसमें हमारा इंटरेस्ट ऐड होगा, राइट। टोटल अमाउंट इसमें आता है। मान लो आपने 10,000 रुपीज को 10% के ब्याज पर किसी को दिया है, तो ब्याज सहित आप उससे कितना लोगे वो टोटल अमाउंट यहाँ निकलेगा। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R मतलब जो रेट आपने लगाया है, जो दर आपने टैक्स की लगाई है या इसका इंटरेस्ट का जो रेट लगाया है उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और N यहाँ आपको टाइम शो करेगा। जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में कितने टाइम के लिए? 2 इयर्स के लिए। N कितना है? 2। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट, टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो हमारा टोटल अमाउंट आएगा, उससे हम P माइनस कर देंगे तो सिर्फ हमारा इंटरेस्ट बचेगा। और वो कैसा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2,500 फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम। सो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली हमें फाइंड आउट करना है। चलो हम इससे सॉल्व करते हैं। P कितना है हमारा? 2,500 रुपीज। R कितना है? 10% और N कितना है? 2 years। ऑलराइट, सो अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा हमारा P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 मल्टीपल N। P है हमारा 2,500 रुपीज, 1 प्लस आर है हमारा 10 अपॉन 100 और N कितना है? 2। देखिए 0 से 0 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 10 पावर 2, फिर 2,500 इसको एलसीएम लेकर कितना करोगे? यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 1 अपॉन 10 पावर इज 2, फिर 2,500 ये कितना हो जाएगा? 11 अपॉन 10 की पावर 2। उसके बाद 2,500 और इसको पावर 2 है तो 2 टाइम हम मल्टीपल करते हैं और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। देखो बच्चे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या मिलेगा? 25 एंड 11 का मल्टीपल 11 से करते हैं तो 121। अब यहाँ मल्टीपल कर लेते हैं, 25 1 जा 25, कैरी 2, 25 2 जा 50 और 2 20 52, कैरी 5, 15 25 1 जा 25 एंड 5, यानी ये टोटल हमारा अमाउंट आ गया, राइट। क्या आया है? ये A। नाउ कंपाउंड
इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा a माइनस पी। ए अभी आया है 3025 और पी था हमारा 2500। इसको आप डिवाइड करेंगे, आएगा आपका 525 रुपीज, यानी कि 2 साल में इतने रुपीज पर आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा है वो 525 रुपीज पड़ा है। आई होप ये आपको समझ आया होगा बच्चे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 फॉर 3 years एट 12% पर एनम। ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने फर्स्ट सॉल्व किया है ना, ठीक उसके जैसा ही है। यहाँ हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पी कितना है 15,625, किस रेट से लगेगा, और हमारा कितना है 12%, एन कितना दिया है 3, अमाउंट हमें फाइंड करना है। सो अमाउंट कितना हो जाएगा अमाउंट को ए लिखते हैं ना, फॉर्मूला तो याद है ना आपको, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज पावर एन। सो पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। पी हमारा 15,625, 1 प्लस 12 अपॉन 100 पावर 3, ये जाएगा हमारा 4 से, 4 3 जा 12 एंड यहाँ 25, 15,625, आप इसे एलसीएम लेंगे सो यहाँ जाएगा 25 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज पावर इज 3। ओके, सो 15,625 ये हो जाएगा आपका 28 अपॉन 25 और पावर है 3। 15,625 और क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार इसको मल्टीपल करके लिखेंगे। ओके, अब हम इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। 25 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 25 6 जा 156 बचेगा, फिर 25 2 जा 50 12 बचेगा, 25 5 जा 125 हमारे पास। अब 128 का हम क्यूब फाइंड आउट कर लेते हैं। 128 का स्क्वायर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सो कितना आएगा, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 16 2 जा 32, 4 8 7 784। सो यहाँ पर आ गया 784 और इसमें फिर से हम 28 का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, नीचे तो हमारा बचा है 25 मल्टीपल 25, यहाँ मल्टीपल करते हैं तो आएगा 8 4 जा 32, 3 8 8 जा 64 एंड 3 67, 6 8 7 जा 56 और 6 62, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 5, 2 15 9 11 ओके, तो यहाँ आया हमारा 21952। आप 25 से इसे कैंसिल करोगे तो 25 टाइम जाएगा, फिर से 25 से करोगे तो ये कंप्लीट कैंसिल, हमारा आंसर आया 21952 रुपीज। ओके, ये हमारा क्या आया अमाउंट, लेकिन अभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। सो सी आई कितना हो जाएगा, ए माइनस पी। ए कितना आया है 21,952 माइनस पी हमारा था 15,625। 12 से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 9 से 6 गया 3, 11 से 5 गया 6, तो इतना रुपीज हमारा कितना मिला था हमें इंटरेस्ट। हेंस
amount is 21,952 rupees and CI is 6,327 rupees. That's our answer. Okay बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज फॉर 2 ईयर एंड 9% का रेट है हमारे पास। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। हमारे पास P कितना है 5,000 रुपीज, टाइम कितना है हमारे पास, टाइम जिसको आप MB कहते हो 2 ईयर है, और रेट कितना है हमारा 9% है पर एनम। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट SI हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सो P कितना है 5,000 मल्टीपल R 9, R कितना है 9 और टाइम 2 ईयर। ओके, अपॉन 100, तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास आ गया 50 मल्टीपल 9 टू जा, इसको 9 मल्टीपल 2 ही लिखते हैं, ठीक है। 52 जा कितना 100 मल्टीपल 9, दैट इज 900 रुपीज। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हम अपना CI के लिए सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, पावर इज 2। P 5,000 है, R मेरा 9 अपॉन 100, पावर इज 2। ये 9 से कैंसिल नहीं होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100 प्लस 9, सो यहाँ पर पावर इज 2, 5,000 109 अपॉन 100, क्योंकि पावर 2 है इसलिए 109 अपॉन 100 2 टाइम आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो और कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 5 मल्टीपल 109 का स्क्वायर अपॉन 10, इससे ही 2 टाइम कैंसिल, 109 का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं ना, 109 9 9 सा 81 8 9, फिर कितना आएगा, क्योंकि यहाँ 0 है इसलिए मैंने 2 क्रॉस लगाया, 901 हमारा आएगा 11881 अपॉन 2। अब 2 से आपसे डिवाइड कर लीजिए, आएगा 5,940.5 इतना रुपीस, ठीक है। ये आ रहा है हमारा टोटल अमाउंट। यहां से हम CI फाउंड करेंगे, CI मतलब नाउ CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा A माइनस P, A कितना आया है 5,940.50 पैसा माइनस 5,000 940.5, ठीक है, ये आया। और डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज इक्वल टू 940.5, 50 पैसा ले लीजिए इसको, माइनस 900। SI कितना था, यहाँ से आपको साफ समझ में आ रहा है 40.5 रुपीज का डिफरेंस है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि रत्ना obtain a loan of 25,000 from the syndicate bank। रत्ना ने सिंडिकेट बैंक से 25,000 रुपए का लोन लिया टू रिनोवेट हर हाउस, अपने हाउस को रिनोवेट करने के लिए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था एनुअली, तो व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 ईयर। सो यहाँ हमारे पास P कितना है 25,000, R कितना है 8% और N कितना है हमारे पास 2 ईयर्स। सो अमाउंट कितना देगी वो
अमाउंट देगी 25,000 1 प्लस r अपॉन 100 यानी 8 अपॉन 100 पावर n यानी 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जाएगा 4 2 8, ये जाएगा 25, यहाँ 25 एलसीएम आएगा तो 25 प्लस 2, क्योंकि 1 है ना, 25 आएगा प्लस 2 और यहाँ पर 2 है। सो 25,000 ये बनेगा 27 अपॉन 25, पावर 2 है तो हमें 2 टाइम 25 7 को मल्टीपल करना पड़ेगा। 25 से कितने टाइम गया, 25 1 जा 25, 3 zeros, और इस 25 से कितने टाइम गया, 40 टाइम। हमारे पास क्या आया, 40 मल्टीपल 27 मल्टीपल 27। सो 27 का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 7 7 जा 49, यह आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 9 12 का 2 कैरी 1, 7 29, 40 मल्टीपल 7 29, और यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीपल कर लेंगे, 4 9 से 36 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11 कैरी 1, 4 7 जा 28 एंड 1 इज 9। ओके, तो ये अमाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, रत्ना को बैंक को वापस करना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, 25,000 का उसका लोन है, देना इतना पड़ रहा है, यानी कि 4,160 रुपीज कितना क्या दे रही है, वो ब्याज देगी, यानी कि इंटरेस्ट देगी। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे बच्चे, पसंद आ रहे होंगे। आपको जो आगे के क्वेश्चंस है वो इसी सीरीज में मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा क्लास 8 RS अग्रवाल। ओके, सो कोई भी डाउट अगर आपको रहता है और कोई भी क्वेश्चन अगर आप RS अग्रवाल का किसी भी चैप्टर का मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई जिस भी चैप्टर की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो वो चैप्टर नेम प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आज के लिए बच्चों यहीं पर हम क्लोज करते हैं अपनी वीडियो। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।